हाय गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी स्किन केयर रूटीन कि कैसे मैंने अपनी एक्ने को ख़त्म किया और कैसे मैंने अपने एक्ने मार्क्स को ख़त्म किया है और कौन कौन से प्रोडक्ट मेरी स्किन के लिए सूटेबल रही, क्योंकि मेरी स्किन इज़ काइंड ऑफ कम्बिनेशन स्किन। गर्मियों में ऑयली हो जाती है और सर्दियों में ड्राई हो जाती है, जस्ट लाइक एनी अदर एशियन स्किन। सो मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था कि किसी एक प्रोडक्ट को ऑल द ईयर यूज़ करना बिकॉज ऑफ माई चेंजिंग टेक्सचर ऑफ माई स्किन। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए, कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैं किस रोटेशन में यूज़ करती हूँ कि मेरी उसने एक्ने को सप्रेस किया और एक्ने मार्क्स को हल्का करते करते ख़त्म कर दिया। ऑलमोस्ट नाउ अब मेरी स्किन एक्ने फ्री है, एक्ने मार्क्स फ्री है। मैं आपको बिफोर और आफ्टर की पिक्चर भी शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद माई बेसिक रूटीन। सो सबसे पहले मैं रात को सोने से पहले अपना फेस क्लीन करती हूँ और मैं यूज़ करती हूँ बायोडर्मा का ये माइसिलर वाटर। अगर आपको ये नज़र आ रहा हो तो इसको कोई भी कॉटन पैड के ऊपर डाल के अपने फेस को अच्छे से रब कर लें इससे। और उसके बाद क्योंकि मैंने काफ़ी माइसिलर वाटर यूज़ किया, मैंने गार्नियर का भी यूज़ किया, लेकिन जो बायोडर्मा का इफेक्ट है वो सबसे बेस्ट है। इसको नेक पे और फेस पे दोनों पे कॉटन पैड में सॉफ्ट करके यूज़ करें और हर क्लींजिंग प्रोसेस से पहले। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ जो मुझे अपनी एक्ने के लिए बहुत सूटेबल लगा वो है ला रोशे पोसे का ये क्लींजर। एफक्लेयर इसका नेम है और ये किसी भी स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगा। अगर स्टोर से नहीं मिल रहा तो अमेज़ॉन से तो लाजमी ही मिल जाएगा। ये इसमें जो माइक्रो बीड्स होती हैं वो मोस्ट इफ़ेक्टिव रही मेरी स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट क्लेंजर है। जब भी मैं अपना मेकअप ज़्यादा यूज़ करती हूँ और मेकअप यूज़ करने के बाद जो स्किन आपके ब्रेकआउट्स होने का चांस ज़्यादा होता है, ये क्लेंजर यूज़ करने से बिल्कुल भी वो चांस ख़त्म हो जाता है। इसके बाद मुझे एक मार्केट में ये मिला लॉरियल का ब्राइटनिंग इल्यूमिनेटर क्लेंजर, और मैं ये कहूँगी कि हाँ, जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया इसको यूज़ करना तो मुझे वाकई ब्राइटनिंग इफेक्ट लगा अपने चेहरे पे, लेकिन आई वुड रिकमेंड यू ला रोशे पोसे ओवर दिस वन। अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्ने हो रही है तो डोंट स्विच टू एनी ब्राइटनिंग क्लेंजर, बट अगर आपकी ऑन एंड ऑफ एक्ने चलती है तो आई वुड रिकमेंड यू यूजिंग दिस, क्योंकि इसके अंदर सैलिसाइक्लिक एसिड भी है। अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो इसके अंदर सैलिसाइक्लिक एसिड है जो आपको हेल्प करता है इन फाइटिंग एक्ने जर्म्स। सो माय नेक्स्ट इज़ जब मैं अपने फेस को क्लेंजर यूज़ करती हूँ उसके बाद माइसिलर वाटर यूज़ करती हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं क्लेंजर यूज़ करती हूँ। क्लेंजर यूज़ करने के बाद मैं स्विच करती रहती हूँ ला रोशे पोसे के बीच में, लॉरियल के बीच में, और एक ये मेरा बॉडी शॉप का विटामिन सी ग्लो पॉलिश है। इसको भी मैं यूज़ करती हूँ। इसके भी माइक्रोबीड्स आर वेरी इफेक्टिव स्किन को साफ रखने में, ग्लो करने और एक्ने मार्क्स को रिड्यूस करने में, बट ये मैं ऑन एंड ऑफ यूज़ करती हूँ, रेगुलरली यूज़ नहीं करती हूँ। उसके बाद मैं वैसे स्किन को स्क्रबिंग करने पे इफ़ेक्ट नहीं पर बिलीव नहीं करती, क्योंकि स्क्रबिंग करने से आपकी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँगी कि पोर्स ओपन हो जाते हैं और जर्म्स को जगह मिल जाती है टू पेनिट्रेट इनटू द स्किन। सो आई वुड नॉट रिकमेंड स्क्रबिंग द स्किन, बट समटाइम्स लाइक आफ्टर फ्यू मंथ्स मुझे लगता है कि मेरी स्किन के ऊपर डेड स्किन सेल्स ज़्यादा हो गए हैं, तब मैं जो यूज़ करती हूँ वो सेम टाइप्स का है स्किन एक्ने कंट्रोल, सेम टाइप्स का स्क्रब है ये वाला, एप्रिकॉट वाला स्पेसिफिकली। और ये आई वुड रिकमेंड कि ये बहुत अच्छा है, ये हार्श नहीं है, आपकी स्किन के ऊपर कोई रेडनेस और ब्लेमिशेस कॉज नहीं करता, बल्कि वेरी सॉफ्ट टेक्सचर है इसका व्हेन कम्स टू स्क्रब। इसके अलावा ये मेरा मोस्ट फेवरेट है न्यूट्रोजिना का स्पॉट कंट्रोलिंग। ये वॉश एंड मास्क 2 in 1 है और मैं मोस्टली इसको मास्क के लिए यूज़ करती हूँ, वॉश के लिए मैं इसको मोस्टली यूज़ नहीं करती हूँ। स्पॉट कंट्रोलिंग का ये फ़ायदा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मेरे एक्ने मार्क्स को रिड्यूस करने में। ऑल्सो ये न्यू ब्रेकआउट्स को भी प्रिवेंट करता है। तो जब भी मुझे एक्ने वगैरह का डाउट फील हो रहा होता है और जब मेरी एक्ने बहुत ज़्यादा थी तब मैंने सिर्फ इस प्रोडक्ट को यूज़ किया था और ला रोशे पोसे का क्लींजर यूज़ किया था और माइसिलर वाटर ऑफ बायोडर्मा। स्किन को मैं अच्छे से क्लीन करने के बाद जाती हूँ एक अच्छे से टोनर के ऊपर। मैंने टोनर ट्राई किए, डिफरेंट टोनर ट्राई किए थे, गार्नियर का भी टोनर ट्राई किया था, लेकिन जो मुझे सबसे सूटेबल लगा वो निविया का लगा, क्योंकि टोनर आपको बेसिकली आपकी पीएच बैलेंस करने के लिए होता है, तो वो जितना भी न्यूट्रल होगा वो उतना आपकी स्किन के लिए अच्छा होगा। और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए मोर ऑफ द बेसिक टाइप ऑफ टोनर्स आर रिकमेंडेड। तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ
और बड़ा लाइट सा आपने कॉटन पैड के ऊपर लेके हल्का सा पैड टप करना है स्किन को, एंड देन दैट्स इट। जब मैं स्किन को क्लीन कर लेती हूँ, स्किन को क्लीन करने के बाद मैं टोनर यूज़ करती हूँ। टोनर यूज़ करने के बाद मैं यूज़ करती हूँ एक कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र। तो मेरे पास 2-3 मॉइस्चराइज़र हैं। जो नंबर 1 आता है वो ये न्यूट्रोजिना का स्पॉट कंट्रोलिंग ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। ये हर स्किन को हाइड्रेट करता है, एक्ने मार्क्स को रिड्यूस करता है। अगर आप लोग देखें तो इसके ऊपर लिखा हुआ है फॉर स्टबर्न स्पॉट्स। तो दिस आई वुड रिकमेंड द बेस्ट थिंग एज व्हेन इट कम्स टू मॉइस्चराइज़र। ये सबसे अच्छा मॉइस्चराइज़र है। अगर मेरे पास ये अवेलेबल ना हो, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलता है, अमेज़ोन से मंगवाना पड़ता है, क्योंकि कनाडा में बहुत ज़्यादा न्यूट्रोजिना के प्रोडक्ट्स हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड हैं, और ये यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है। आई डोंट नो क्यों। हमारे स्किन के लिए तो बहुत सूटेबल है, एशियन स्किन के लिए तो बहुत अच्छा है। आई डोंट नो कनाडा में ये क्यों बैन किया हुआ उन्होंने। तो ऑल्दो मैं जब यूएई गई थी तो मैं वहाँ से ले आई थी अपने लिए काफ़ी ज़्यादा इन स्टॉक। और अब मेरे कोई भी रिलेटिव जो यूएई या पाकिस्तान से आ रहे होते हैं, तो अगर वो मुझे कुछ कहते भी हैं कुछ लाना है, तो मैं उनको सिर्फ और सिर्फ ये कहती हूँ कि ये मेरे लिए न्यूट्रोजिना का स्पॉट कंट्रोलिंग मॉइस्चराइज़र और वॉश प्लस मास्क लिए हैं, फेस वॉश वाला। एंड देन नेक्स्ट इज़ दिस प्रोडक्ट। ये सेफोरा से मैंने ली थी, फ्रेश लोटस, और दिस इज़ रियली गुड। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, हाइड्रेशन इसकी बहुत अच्छी है। और जब मेरे पास न्यूट्रोजिना नहीं होता तो उसकी रिप्लेसमेंट पे मैं यूज़ करती हूँ। ये फ्रेश वालों की है। एक मैंने इसकी यूज़ की हुई है रोज़ में भी, वो भी बहुत अच्छी थी। और अब मैंने यूज़ की है लोटस में। दोनों सेम है, डिफरेंस इज़ इन द स्मेल। वो रोज़ की स्मेल की है और ये लोटस लाइक स्मेल है, और ये बहुत ज़्यादा लाइट स्मेल है, तो मैंने इसको प्रेफर इसलिए किया। रोज़ की बड़ी तेज़ सी खुशबू हो जाती है। उसके बाद मेरे पास एक ये आता है सीरम। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैं सीरम्स की तरफ जाती हूँ। तो ये एक्सिस वाई का एक सीरम है, डार्क स्पॉट करेक्शन ग्लो सीरम। दिस इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। लेकिन अगर इसको मैं रेगुलर यूज़ करूँ तो रेगुलर यूज़ करने से स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो मैं हमेशा अपने मॉइस्चराइज़र्स को स्विच करती रहती हूँ। हफ्ते में अगर मैं 7 दिन मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ तो मैं 2 दिन एक मॉइस्चराइज़र, फिर अगले 2 दिन एक मॉइस्चराइज़र, फिर 1 दिन मैं अपनी स्किन को रेस्ट देती हूँ। मैं राइट अवे सारे प्रोडक्ट्स पूरे 7 डेज़ यूज़ नहीं करती हूँ। तो दिस इज़ रियली गुड, आई वुड से दिस इज़ रियली गुड। प्लांट बेस्ड है और बहुत अच्छा है। और ये आई थिंक ये कोरियन स्किन केयर है, लेट मी चेक। हाँ, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। सो कोरियन प्रोडक्ट है ये मेरी एक स्किन केयर रूटीन में, एंड आई वुड रियली रिकमेंड दिस वन। एंड द नेक्स्ट इज़ मैं सेरावी का ये सीरम यूज़ करती हूँ ऑन एंड ऑफ। सो जो भी 25 एज से प्लस है, 25 से 30 की एज में, आई वुड रिकमेंड वेरी लाइट कंसनट्रेशन ऑफ रेटिनॉल सीरम टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन देयर स्किन केयर रूटीन। सो आई वुड रिकमेंड सेरावी। ये वाकई बहुत अच्छा है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर रेटिनॉल सीरम्स अवेलेबल इन द मार्केट विद द सेम कंसनट्रेशन, बट दिस रियली वर्क्स। The third serum is vitamin C suspension serum by The Ordinary। जो ये सीरम है अपेरेंटली तो ये कुछ भी नहीं करता है, ये आपके फेस पे लग जाता है तो थोड़ा थोड़ा आपको स्टिकी स्टिकी सा फील होता है, बट इन द लॉन्गर रन आपको अपनी फेस में बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन फील होती है, प्लम्प फेस फील होता है, रिंकल्स वगैरह फील नहीं होते हैं। सो दिस इज़ रियली गुड। जब आप कोई विटामिन सी या विटामिन सी से रिलेटेड कोई ना क्लेंजर, ना मॉइस्चराइज़र, ना मास्क कुछ भी यूज़ ना कर रहे हो, तो आप ये सीरम भी अगर ये सस्पेंशन सीरम यूज़ कर लेते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं रिकमेंड करती हूँ विटामिन सी इज़ बेस्ट फॉर योर ग्लोइंग स्किन। स्किन ग्लो के लिए सिर्फ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक अच्छी सी स्किन की क्लींजिंग, और दूसरा ये कि बहुत अच्छा विटामिन सी का कोई प्रोडक्ट जो आप अपनी स्किन पे यूज़ कर रहे हो। फिर एक बॉडी शॉप की तरफ से छोटा सा विटामिन सी सीरम मैंने अपने पास रखा हुआ है। ये मैं बहुत ज़्यादा देर के लिए यूज़ नहीं करती हूँ, ये मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन क्योंकि जब जैसे मैं ये सीरम यूज़ करती हूँ ना, ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, तो मुझे ना अपनी स्किन के ऊपर हल्की हल्की टिंगलिंग सी फील होने लग जाती है फॉर फ्यू मिनट, नॉट फॉर अ वेरी लॉन्गेटेड पीरियड, बट इससे ग्लो बहुत एविडेंट होता है। इसे सुबह अगर आप रात को लगा के सोते हो तो सुबह ग्लो बहुत एविडेंट होता है। तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। उसके बाद द ऑर्डिनरी का हाइलोरॉनिक एसिड, इसका तो मेरे ख्याल में हर बंदा ही ये यूज़ करता है, जिसके पास भी द ऑर्डिनरी का हाइलोरॉनिक एसिड होगा वो ये बात को समझ सकता है कि
ये पता नहीं राइट अवे क्या करता है, लेकिन अगर आप अपनी रूटीन में हाइलुरोनिक एसिड को इंट्रोड्यूस करवाते हो तो आपकी रूटीन बूस्ट हो जाती है। आपकी जो भी ग्लो रिजल्ट्स और इफेक्ट्स हैं वो बहुत इन्हेंस्ड हो जाते हैं जस्ट एडिंग दिस हाइलुरोनिक एसिड इनटू योर डेली रूटीन। सो ये भी मैं रेगुलरली नहीं लगाती। हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन सी ये मैं रेगुलर लगाने के ऊपर रिकमेंड नहीं करती हूँ। आई वुड रिकमेंड कि आप एक बेसिक बायोडर्मा का कोई माइसिलर वाटर लें, उसको यूज़ क्लिनजिंग के लिए यूज़ करें। उसके बाद आप एक अच्छा क्लिनजर यूज़ करें जैसे कि ला रोशे पोशे है, और उसके बाद आप फेस मास्क यूज़ करें जो कि मैं न्यूट्रोजिना का रिकमेंड करती हूँ। जब आप ये सब कर लेते हैं उसके बाद एक बेसिक टोनर यूज़ करें। बहुत हाई एंड टोनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी स्किन बड़ी सेंसिटिव होती है जब वो एक्ने प्रोन हो चुकी होती है। तो कोई भी हार्श प्रोडक्ट्स मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। वेरी बेसिक एंड लाइट प्रोडक्ट्स की तरफ आप जाएँ ताकि स्किन हील करे। तो एक टोनर यूज़ करें। टोनर यूज़ करने के बाद कोई भी आप अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। मेरी नज़र में अच्छा मॉइस्चराइज़र न्यूट्रोजिना का है। उसके अलावा XSY का ये है मेरे पास, बहुत अच्छा डार्क स्पॉट करेक्टिंग ग्लो सीरम। और इस सब के बाद मैं एक ये ऑर्डिनरी का हाइलुरोनिक सीरम रेकमेंड करूँगी आपको। सो गाइस, ये थी मेरी रूटीन जिससे मैंने ओवरकम किया अपनी बहुत बढ़ती हुई एक्ने को। मैंने सप्रेस किया एक्ने को और अब वो सप्रेस होते होते बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई है। और अब मेरे चेहरे पे नेचुरली ग्लो आती है, और वो ग्लो आती इस वजह से कि मैं अपनी रूटीन को शफल करती रहती हूँ बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो इसी के साथ मैं ये व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा, और आई ट्राई टू हेल्प पीपल फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस। सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपने इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए हुए हैं। इसके साथ मैं बहुत ख्याल रखें और मेरे अगले व्लॉग का वेट करें। बाय।